हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सागर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपको लेकर आए हैं केमिस्ट्री की एक नया टॉपिक। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन टर्म। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा बैक में जाते हैं। जब हमने स्टार्टिंग में बताया था, मिक्सचर बताया था, मिक्सचर के 2 टाइप्स बताए थे। तो फर्स्ट टाइप था हमारा होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में हमने आपको बताया था कोई भी दो हमारे पास क्या है, सबस्टेंस है, उनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। हेटेरोजीनियस में भी क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है दो सॉल्वेंट को, दो या दो से मोर देन 2। अब हमारा जो होमोजीनियस मिक्सचर है, अगर हमने उसमें बताया था अगर हम 2 जो हमारे सबस्टेंस है उनको क्या करें, एक सबस्टेंस में दूसरे सबस्टेंस को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। जो हमने डिसॉल्व जिस सबस्टेंस को कर रहे हैं वो क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, सभी जगह बिल्कुल बराबर हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमने वहां बोला था कि हम इसको एक टर्म और देते हैं, क्या देते हैं, वो सॉल्यूशन। वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। अब यहाँ से अब एक एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। तो जैसे हमारे पास है वाटर, इसमें क्या डाल रहे हैं हम, 1 स्पून ऑफ शुगर। शुगर की क्या डाल रहे हैं, 1 स्पून डाल रहे हैं। तो अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, सभी जगह बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो जब सभी जगह बराबर हो गया तो एक यहाँ से एक चीज समझ में आई, सॉल्यूशन के लिए हमें दो कंपोनेंट हुए। एक तो हुआ जिसमें हम किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं और दूसरा जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। अब जो जिसको हम डिसॉल्व करेंगे वो हमेशा कैसा होगा, लेसर अमाउंट में, और जिसमें डिसॉल्व करेंगे वो कैसा होगा, लार्जर अमाउंट में। तो यहां से एक चीज समझ गई, सॉल्यूशन के लिए 2 पार्ट हो गए। जो हमारा लेसर अमाउंट में होता है, जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। किसमें होगा, लेसर अमाउंट में। अब दूसरा क्या होगा, जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। वो कैसा होगा, लार्जर अमाउंट में। कुछ थोड़ा सा यहाँ से हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गया। अब हमारा जो हम थोड़ा कंसंट्रेशन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, क्या कहती है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो हमारा यहाँ से हम एक चीज समझ में आ गई, सॉल्यूशन हमारा 2 चीज से मिलकर बना होगा, सॉल्यूट से या सॉल्वेंट से। अब ये कह रहा है कंसंट्रेशन एक अमाउंट है जो किसी सॉल्वेंट में या किसी सॉल्यूशन में उस किसकी मात्रा को बता रहा है, उसमें कितना हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन कहलाएगा। अगर बात करें इसी में, तो एक में तो हमने डाल दी 1 स्पून ऑफ शुगर, दूसरे में क्या डाल दी हमने, वाटर ही लिया 2 स्पून ऑफ शुगर। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो शुगर की कंसंट्रेशन जो होगी, जिसमें हमने 2 स्पून ऑफ शुगर जो डाला उसमें ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1 स्पून ऑफ शुगर के। तो ये तो हमारी यहाँ से हो गई कंसंट्रेशन की टर्म। तो एक और चीज, वाटर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोला जाता है, अगर वाटर में हम मोस्टली ज्यादातर के जितने भी सॉल्यूट होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए वाटर को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सली सॉल्वेंट। अब इसके आगे जो हमारा आता है, कंसंट्रेशन भी पढ़ी हमने, उसके बाद आता है हम कंसंट्रेशन को बहुत जो हमारे तरीके हैं उनसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास परसेंटेज हुआ, वॉल्यूम परसेंटेज हुआ, मास पर
वॉल्यूम परसेंटेज हुआ, मोलरिटी हुई, नॉर्मलिटी हुई, फॉर्मुलेटी हुई, मोल फ्रैक्शन हुआ। तो आगे इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। फर्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म आती है मास परसेंटेज। तो सबसे पहले मास मतलब या वेट, परसेंटेज का मीन्स होता है 100 पार्ट, या तो वो ग्राम में कर ले या मिलीग्राम। ग्राम हमारा क्या हो गया मास, मिलीग्राम में लेंगे 100 ग्राम हो गया ये 100 मिलीग्राम। मिलीग्राम में लेंगे तो वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मास परसेंटेज की। तो किस में लेंगे, 100 ग्राम में। तो देखते हैं डेफिनेशन हमारी क्या कहती है। द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए solution is the mass of component per 100 gram of the solution। अगर हमारा कोई भी सॉल्यूशन में, कोई भी 100 ग्राम के सॉल्यूशन में जितना भी हमारा मास क्या होगा, हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, जितना भी हमारा क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, या मास ऑफ कंपोनेंट, कोई भी हमारा कंपोनेंट जितना भी प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बराबर हमारा मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। अगर हमारा तो इट इज, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेट बाय वेट परसेंट। अगर कहीं पर हमारा ये लिख रहा है 10 ग्राम वेट बाय वेट परसेंट ऑफ NaCl means that, कहीं पर हमारा ये लिख रहा है 100 ग्राम वेट पर वेट परसेंटेज, तो इसका मीन्स हमारा क्या होगा, 100 ग्राम NaCl dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम यहीं पर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, 100 ग्राम में, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 100 तो हमारा क्या है, सॉल्यूशन हो गया, उसमें 10 ग्राम हमारा सॉल्यूट हो गया। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो कितना हो गया, 90 ग्राम। तो अगर हम इसका मीन्स क्या हो गया, 100 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गई हमारी मास परसेंटेज। नेक्स्ट है हमारा मास परसेंटेज का क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ते क्या कहता है और हमें क्या क्या चीज गिवन दे रखी है, वही हम लिखते चलेंगे। सॉल्यूशन, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो हमें फर्स्ट क्या दे दिया, गिवन डेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना दे दिया, 11 ग्राम। आगे बढ़ते, डिसॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन। तो अब हमें ये क्या दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया, 500 ml। उसके बाद में डेंसिटी दे दी, तो डेंसिटी भी किसकी दे दी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो कितनी दे दी, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। फिर हमसे पूछी व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, वी नो डेट मास परसेंटेज बराबर
mass of component upon total mass of solution into 100। तो अब हमको डेंसिटी दे दी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, तो इनको ऐसा कन्वर्ट करके तो हमें क्या लाना होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या जानते हैं, वी नो डेट डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमारे पास डेंसिटी भी है और वॉल्यूम भी है सॉल्यूशन का, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, और वॉल्यूम कितना दे दिया, 500 मिलीलीटर। तो हमारा जब इन दोनों को कैलकुलेट किया तो क्या आया, 550 ग्राम। अब यहाँ पर भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये आपने ग्राम ही क्यों लिया, तो यूनिट का भी तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर एक चीज छोटी सी देख लीजिए, ग्राम अपॉन मिलीग्राम को ऐसे लिखेंगे, अपॉन इनटू में क्या है, मिलीग्राम, मिलीग्राम से मिलीग्राम का, तो क्या आ गया हमारा, ग्राम। तो अब फिर हम इसको क्या, अब हमको किसका चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड का। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना दे रखा है, 11। टोटल मास हमारा कितना आया, 550 इंटू 0 से 0, 11 से 5 बार पर, 5 से 10 2 बार। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितनी आ गई, 2%। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज हमारी क्या इंडिकेट करती है, वॉल्यूम परसेंटेज हमारी इंडिकेट करती है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने ml ऑफ सॉल्यूट क्या है या कंपोनेंट क्या है, जो दिया हुआ कंपोनेंट है कितना डिसॉल्व, वो हमारी क्या बताती है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंट। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज। जब वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम मोस्टली कहाँ यूज होता है, ज्यादातर लिक्विड का। तो ये किसके लिए हम बताएंगे, यूज करेंगे मोस्टली टर्म कंसंट्रेशन की टर्म। लिक्विड के लिए अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट के लिए तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज का ऑफ ए कंपोनेंट का। अगर कहीं पर 100 वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल लिखा हुआ है तो इसका मीन्स क्या हो गया, मीन्स डेट ये ज्यादा मोस्टली जो टर्म्स है हमारी यूज होती है फार्मेसी में।
आपने बहुत सी दवाइयों पर अगर लिखा हुआ आप उसका बैग देखते हो तो लिखा हुआ मिलता है कि कौन सा साल्ट मास वेट पर वेट परसेंट कितनी है, वॉल्यूम परसेंट इतनी है, आगे जो टर्म आएगी मास बाई वॉल्यूम परसेंट इतना है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट हमारा करता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में हमारा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 100 ml ऑफ इथेनॉल क्या है हमारा डिसॉल्व्ड है। ये क्या ये इंडिकेट करता है हमारा 10% वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंट। तो क्या इंडिकेट करता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन 10 ml of solute dissolved in 100 ml of solution में। जैसे क्या है हमारा 100 ml क्या है सॉल्यूशन है, उसमें क्या 10 ml इथेनॉल क्या है हमारा डिसॉल्व है। ये हमारा क्या इंडिकेट करता है 10 वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है पहले देखते हैं। 20 ml इथेनॉल इज डिसॉल्व। इथेनॉल को जनरली हम क्या बोल देते हैं एल्कोहल डिसॉल्व इन 160 ml ऑफ वाटर। फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल 20 ml। अब हमारा वाटर का वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या है जिसमें जो चीज जिसमें डिसॉल्व की जाती है जो हमारा किसमें होता है लार्जर अमाउंट में, उसको हम क्या बोल देते हैं सॉल्वेंट। वो कितना दे रखा है 160 ml। अब बात करें तो वॉल्यूम परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला क्या था, वी नो डेट, हम जानते हैं ये तो वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट या वॉल्यूम ऑफ जिसकी भी हमें निकालनी है उसके क्या निकालना होगा वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है, हम जानते हैं सॉल्यूशन हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब हमारा क्या चाहिए क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या होगा इथेनॉल तो 20 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 160 तो कितना हो जाएगा 180 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 180 ml। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब हम किसकी निकालें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट कितना है 20 अपॉन 180 इंटू 0 से 0 कर 2 से 10 बार 9 बार तो 100 अपॉन 9 तो आंसर आ गया 11.11%। तो ये हमारी किसकी आ गई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हमारी क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है कि हमारा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या है डिसॉल्व है, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं मास बाई परसेंटेज से। तो अगर हम इसकी बात करें रिप्रेजेंट की तो किससे करते हैं इट इज
रिप्रेजेंटेड बाय W/V परसेंटेज। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W/V परसेंटेज। W क्या इंडिकेट करता है? मास को। V क्या इंडिकेट करता है? वॉल्यूम को। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। अब अगर कहीं पर 110 वेट पर वॉल्यूम परसेंट ऑफ NaCl लिखा हुआ है, तो इसका मीन्स क्या हो गया? इज NaCl मीन्स दैट क्या हो गया? सॉल्यूट हमारा क्या हो गया? NaCl। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 ग्राम ऑफ NaCl। क्या? 10 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 ml of solution। 10 ग्राम हमारा क्या? NaCl डिजोल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 100 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम। टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना बना देता है? 500 ml। फाइंड द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो हमें गिवन डेट लिखेंगे। सबसे पहले गिवन डेट हमें क्या क्या दे रखा है? मास ऑफ यूरिया, जो यूरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। कितना दे रखा है? 10 ग्राम। बात करें टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 ml। अब हमसे क्या पूछा है? फाइंड द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वी नो डेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 10। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 500 इनटू 100। 0 से 2 0 से 2 0 को 10, 5 से 10 2 बार कट, तो कितना आ गया? 2%। मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना आ गया ऑफ ए सॉल्यूशन? 2%। अब 2% हमारा क्या इंडिकेट करता है? 2% हमारा इंडिकेट कर रहा है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में हमारा 2 ग्राम ऑफ यूरिया क्या है? मिक्स या डिजोल्व है या मिक्स है। नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है वो आती है पार्ट पर मिलियन। तो सबसे पहले मिलियन क्या होता है? मिलियन हमारे इक्वल होता है 10 लाख के 10 की पावर 6। मिलियन को हम कितना बोलते हैं? 10 लाख। तो इक्वल होता है ये 10 की पावर 6। अब पार्ट्स पर मिलियन को हम शॉर्ट फॉर्म में ppm भी लिखते हैं। फर्स्ट p का मतलब पार्ट, सेकंड p का मतलब हो गया पर, और m का मतलब क्या हो गया? मिलियन। अब इसका मतलब क्या है? ये बताता है कि हमारे किसी भी कितने
मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्यूट क्या है, डिजॉल्व है। वाई हम मास के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई वॉल्यूम के, पार्ट्स पर मिलियन के। अब हम यहां से देखते हैं, अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या होगा, इट इज एक्सप्रेस्ड एज पार्ट पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट। कोई भी हमारा कंपोनेंट है, अगर हमें क्या लेना है, पार्ट पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ। अगर हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बनाना है तो क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। अब हम सिंपली देखते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट, नीचे ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जब हम परसेंटेज की बात करते थे तो परसेंटेज हमारा क्या होता था, 100 पार्ट। जब हम पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं तो पार्ट्स पर मिलियन हमारा कितना हो गया, 10 की पावर 6 से क्या कर देंगे हम, मल्टीपल। तो हमारा ये क्या निकल आएगा, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट। नेक्स्ट है हमारा पीपीएम का क्वेश्चन। तो अब पहले क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ए सैंपल ऑफ सी वाटर। कोई भी हमारा क्या है, जो हमारा सी वाटर है उसके सैंपल है, उसमें क्या 5 × 10³ ग्राम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन पर केजी ऑफ द सॉल्यूट। मतलब क्या है, उसमें अगर कोई भी सैंपल है, सैंपल क्या हो गया हमारा, कोई भी सॉल्यूशन हो गया, उसमें कितनी 5 × 10³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या है, डिजॉल्व है। द कंसंट्रेशन ऑफ O2, मतलब हमें उसकी क्या कंसंट्रेशन बतानी है, ऑफ O2 इन दैट सी वाटर, मतलब सी वाटर में हमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बतानी है इन पीपीएम में। तो हम पीपीएम का हमारा फॉर्मूला क्या था, पीपीएम ऑफ किसकी निकालेंगे, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन निकालेंगे, पीपीएम ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ, क्या है हमारा, मास ऑफ जो हमारा क्या दे रखा है, सी वाटर का सैंपल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट होता है, तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, मास, तो हमारा पीपीएम का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁶। मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कितना दे रखा है, 1 kg। तो वी नो दैट 1 kg बराबर 100 ग्राम। तो हम कितना लगा देंगे, 100 ग्राम इंटू 10⁻⁶। तो ये 5 × 10⁻⁻3, इसको भी क्या लिख देंगे, 10⁻3 इंटू 10⁻⁶। 5 × 10⁻⁻3 अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, इंटू 10⁻⁶। माइनस में क्या हो जाती है हमारी, जब इंटू में होती है तो पावर क्या हो जाती है, सब ऐड हो जाती है। तो ऐड करेंगे तो 5 × 10⁻⁻3 -3 + 6, तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6 + 6, 5 इंटू, तो अब 5 इंटू आ गया, ये कितना हो गया, 5 × 10⁻0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। तो हमारी अब कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 5 ppm। हमें किसमें बतानी थी, पीपीएम। नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन की टर्म आती है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, अगर हमारे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हमारे जितने भी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारी टर्म आती है कंसंट्रेशन की मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हमारे जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल M। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। तो मोलरिटी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। तो ये क्या हो गया हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे कैलकुलेट करें। हम अपनी लास्ट वीडियो में बता चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पर मेमोराइज आपको करा देते हैं। हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट को उसके मोलर मास से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो, तो हम क्या मोलैरिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहीं पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, मिलीलीटर में और सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा हो, तो हमें इसमें किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 1000 से। तो हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अगर हम यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर। तो हमारे पास यूनिट क्या निकल के आ गई, मोल पर लीटर। तो ये किसकी यूनिट हो गई हमारी, मोलैरिटी। और इसमें एक और चीज है जो हमारी इसकी डिसएडवांटेज बोल सकते हैं या हम कुछ भी बोल सकते हैं, मोलैरिटी इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। क्या मोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों करती है, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारा, अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज या डिक्रीज करें तो मोलैरिटी भी कैसा हमारा, मोलैरिटी पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो हमारी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थी हमारी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कोई क्वेश्चन हमें दे दिया तो हम उसको मोलैरिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हम मोलैरिटी का। फिर पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मोलर मास दे रखा है हमें 40। अगर हमें मोलर मास नहीं भी दे रखा होता तो हमें क्या, हम निकाल लेते। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, NaOH। तो हम निकाल लेते, आर डिसॉल्व इन वाटर। मतलब कल भी बताया था, जो चीज डिसॉल्व की जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है। तो कितना दे रखा है, 2.46 ग्राम, और मोलर मास दे रखा है। तो हम इससे क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 ml इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। सॉल्यूशन का हमें कितना वॉल्यूम दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 100 मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसका हम, अब हमसे क्या पूछा है, मोलैरिटी को क्या कैलकुलेट करा है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी है वो लिखते हैं, गिवन दैट मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 2.46 ग्राम। फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 40। फिर उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, वो कितना दे रखा है हमें 100 ml। अब हम क्या हमें मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का यूज करके क्या निकाल लेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है 2.46 डिवाइडेड बाई 40। अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0615। तो ये हमारे क्या निकल गया है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वी नो हम जानते हैं वी नो डेट मोलैरिटी बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में है तो किससे मल्टीपल करना पड़ेगा हमें 1000 से। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने आ गए 0.01615 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दे रखा है 100 इंटू 1000 मल्टीपल हम कर दें तो दो जीरो से 2 का 10 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.615 मोलैरिटी। तो ये क्या आ गया हमारा कैलकुलेट द मोलैरिटी की वैल्यू पूछी थी तो हमारी मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ गई 0.615। नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन की टर्म आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है अगर हमारे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितने पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के क्या होते हैं डिसॉल्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं मोलैरिटी कहते हैं। इट इज डोनेटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को तो हम कैपिटल एम से करते हैं लेकिन मोलैरिटी को हम कैपिटल स्मॉल एम से डोनेट करते हैं। मोलैरिटी बराबर हमारा क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसका वेट लेना है हमें सॉल्वेंट का, वो भी किसमें पर किलोग्राम में। तो वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें निकालने तो हमारे पास दो चीज क्या होनी चाहिए, एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए मोलर मास होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए। जब दोनों चीज होंगी तो हम क्या निकाल लेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर देंगे। अब हम यूनिट की बात अगर हम यहाँ पर क्या ले लें अगर हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें है ग्राम में तो वी नोट दैट हम जानते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें ग्राम में मल्टीपल किससे कर देंगे हम 1000 से। अगर हम किसकी बात करें यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी मोल पर केजी या मोल पर ग्राम। तो ये हमारी किसकी यूनिट हो गई मोलैरिटी की। अगर एक इसकी क्या थी जो हम मोलैरिटी बोले तो उसकी क्या थी डिसएडवांटेज थी, लेकिन मोलैरिटी की क्या है हमारी एक एडवांटेज है ये क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये इस पर हम हमारे टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसके पास क्या है ये क्या हो गई इसके पास एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारा मोलैरिटी का हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा
मोलैलिटी का हमारा क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। अब हमें क्या दे दिया, पोटेशियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया गया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। हमें और क्या दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हम क्या जानते हैं, मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और क्या लगाते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में लगाएंगे तो मल्टीपल किससे करना पड़ेगा, 1000। अब हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं सबसे पहले। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें क्या, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है लेकिन मोलर मास नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है सॉल्यूट हमारे पास क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। तो हम क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2CO3। तो हमारा जो K का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 39, और 39 को हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, 39 इंटू 2, फिर प्लस का साइन। कार्बन का कितना होता है, 12 प्लस 1 होगा कितना होता है, 16, 3 है तो कितना, 16 इंटू 3, 39 में मल्टीपल किया 78, प्लस 12 प्लस 16 में 3 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 48, सबको ऐड किया तो कितना आ गया, 138। अब हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास भी आ गया। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है, 20.7 ग्राम। अब मोलर मास कितना है, 138, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.15। तो अब हमारे पास क्या आ गए, मास ऑफ सॉल्यूट आ गए। सॉल्यूट आ गया तो फर्स्ट आ गया, लेकिन अभी हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। अब हमें डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी भी हमें किसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की। तो मास भी हमारा किसका निकल के आएगा, सॉल्यूशन का। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने इससे। तो डेंसिटी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या कर देंगे, इधर मल्टीपल। तो वो कितना है, 500। तो हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 500 ग्राम। अब हमने कल भी बताया था, सॉल्यूशन में हमारी क्या दो चीजें होती हैं, यहाँ देख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट से। अगर हमारे पास सॉल्यूट दे रखा है, अगर हमें किसका चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट का। अगर सॉल्यूशन के वेट में से हम सॉल्यूट के वेट को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास किसका वेट आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट का। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 500 ग्राम, माइनस के वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दे रखा है,
7 ग्राम। अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना आ जाएगा 479.3 ग्राम। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब हम मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दें तो मोलैरिटी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने आए 0.15। अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो वो कितना है 479.3 ग्राम। अब किससे मल्टीपल करना है 1000 से। कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 0.313 मोलैरिटी। तो ये था हमारा मोलैरिटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन की टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा रेशियो होता है ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। मतलब वन कंपोनेंट अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन में हमारे क्या होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उसमें से भी या तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स का टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के दोनों के नंबर ऑफ मोल्स के साथ में क्या हो जाता है रेशियो प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो वो हमारा क्या कहलाता है मोल फ्रैक्शन। इट इज डोनेटेड बाय एफ। बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं सी भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, हम डोनेट किससे करेंगे एक्स से। अगर एक चीज देखते हैं, लेट अस सपोज दैट number of moles of solute के मान लिया हमने Na। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कितने हैं Na। अब हम सेकंड मान रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Nv। हमने मान लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे N है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं Nv है। तो मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। या दोनों के क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, या नीचे दोनों को ऐड ना करके हम क्या लिख देते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने कितने मान रखे हैं Na। अगर हम बात करें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं Na प्लस Nv। और सेम अगर हम यहाँ पर मान लें मोल्स फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने कितने मान रखे Nv अपॉन Na प्लस Nv। अगर हम सॉल्यूशन में टोटल अगर हम बोले सॉल्यूशन हो गया हमारा, अगर हम बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में अगर हम ऐड करें तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb प्लस Na प्लस Nb। अब क्या Na Nb हमारा क्या आ गया, एलसीएम डिवाइड करेंगे तो Na प्लस Nb दोनों से दोनों कट गए। तो किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, यूनिटी हो गया। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है तो हम क्या सॉल्यूशन के में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट कर देंगे। और ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है। A solution is prepared by adding 60 gram of methyl alcohol to 120 gram of water। अब क्या है हमारा हमने क्या 120 ग्राम ऑफ वाटर में क्या मिक्स किया है, 60 ग्राम ऑफ इथाइल। जो चीज हम मिक्स करते हैं वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट इसमें क्या है हमारा मिथाइल एल्कोहल, और सॉल्वेंट क्या है हमारा वाटर। तो हमें इन दोनों का क्या दे रखा है, मास दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं जो गिवन है, गिवन डेट हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल हमारा क्या है इसमें सॉल्यूट, उसका कितना दे रखा है 60 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है 120 ग्राम। वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट। अब हमें किसकी जरूरत है, मोल। हम क्या निकालते हैं, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोलर मास को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। अब हम मिथाइल एल्कोहल का कार्बन का कितना होता है 12। अगर हम 1H हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है 1, तो 3 है तो क्या हो जाएगा 3, प्लस ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 16 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 32। अब हम दूसरा हमें किसका निकालना है, मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर का निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है H2O। 1 हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 है तो कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का 16 तो कितना हो गया 18। अब हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल। तो हमारा मोल्स ऑफ निकालने के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ मिथाइल एल्कोहल अपॉन मोलर मास ऑफ मिथाइल एल्कोहल। तो मास ऑफ कितना दे रखा है 60 अपॉन मोलर मास हमारा कितना है 32। अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.875। तो ये हमारे किसके मोल्स निकल गए, मिथाइल एल्कोहल के। अब हमें दूसरे किसके चाहिए, मोल्स ऑफ वाटर। तो सेम वही, तो हमें क्या चाहिए, मास ऑफ वाटर कितना है 120, डिवाइड किससे करेंगे मोलर मास से। तो मोलर मास हमारा कितना दे रखा है 18, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.667। तो ये हमारा किसका निकल आया, मोल्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल, मोल्स ऑफ वाटर। अब हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब हम किसके लिए निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल। तो फॉर्मूला क्या लिया, मोल्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल अपॉन मोल्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल हमारे कितने निकल गए 1.875 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हमारे मोल्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल कितने 1.875 प्लस के मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 6.667।
667। अगर हम डिवाइड करेंगे, प्लस करके डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.0.220। अब हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर हमारे कितने हैं, 6.667। मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल हमारे कितने हैं, 1.875 प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 6.667। तो कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.780। तो हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितना आ गया, 0.220। मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारा वाटर कितना आ गया, 0.780। नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन की टर्म आती है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होती है हमारी, पर लीटर सॉल्यूशन में जितने हमारे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। इट इज डोनेटेड बाय, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डोनेट करते हैं कैपिटल एन से। तो मोलैरिटी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute upon volume of solution, वो भी किसमें, लीटर में। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, नॉर्मलिटी के। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। तो ये हमारी नॉर्मलिटी की यूनिट क्या हो गई, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। अगर हम बात करें इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो इसमें क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ये किस पर डिपेंड करती है, ये भी हमारी क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करें, इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करने के लिए एक हमने अलग से क्या वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मलिटी का क्वेश्चन, उसको देखते हैं क्या कहता है। ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड इनटू 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, अब हमारे पास क्या मिक्स किया जा रहा है, एसिड को मिक्स किया जा रहा है सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया हमारे पास सॉल्यूट, एसिड क्या हो गया सॉल्यूट। तो हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ गिवन डेट, मास ऑफ एसिड। तो मास ऑफ एसिड ये क्या है हमारा सॉल्यूट, कितना दे रखा है 0.63 ग्राम। और सेकंड क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना दे रखा है 250 ml। तो अब हमसे क्या करवाइए, नॉर्मलिटी कैलकुलेट कराइए। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें
मिलीलीटर में, तो मल्टीपल किससे कर देंगे, 1000 से। तो अब हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हमारा बराबर किससे होता है, ऑफ सॉल्यूट बराबर है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ कैसे निकालेंगे हम एसिड का, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बराबर मॉलिक्यूलर मास। एसिड की बात करें तो क्या आ जाएगी, बेसिसिटी। बेसिसिटी हमारी क्या होती है, रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, जितने को रिमूवल करेगा। अब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस 2H2O। अब C का हमारा कितना होता है, 12। तो यहाँ पे देख लो 12 प्लस 1 O का कितना होता है, 16, 2 है तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 1H है तो कितना हो गया 1 इंटू 2 प्लस 2 वाटर का कितना होता है 18, तो ये कितना हो गया 45 इंटू 2 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस के 36 बराबर 126। 126 आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। तो अब इसमें पुट करते हैं, इक्विवेलेंट मास में मॉलिक्यूलर मास 126 अपॉन बेसिसिटी हमारी कितनी हो जाएगी 2। रिमूवल कितने करेगा H प्लस आयन 2, तो कट कर दिया तो कितना आ गया 63। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दे रखा है 0.63, मास ऑफ इक्विवेलेंट मास हमारा कितना आ गया 63। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.01, तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.01। अब नॉर्मलिटी वाले हम किसमें रखते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 0.01। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दे रखा है 250 ml इंटू 1000। 0 से 0 पर 25 से 100 4 बार कर मल्टीपल कर दिया तो 0.04 नॉर्मलिटी। तो हमारी नॉर्मलिटी कितनी आ गई 0.04। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी और नॉर्मलिटी। मोलरिटी और नॉर्मलिटी में हमारा क्या रिलेशन है, तो हम वी नो डेट मोलरिटी बराबर हमारा क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें लीटर में। नॉर्मलिटी बराबर हमारा क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट अगर ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास इनटू क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, और ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें लीटर में। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिड या बेस की बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट मास बराबर हमारा क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बराबर इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास
अपॉन एसिडिटी या बेसिसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। तो अब मास ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो गया हमारा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर हमारा किससे हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। एसिडिटी और बेसिसिटी से क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीपल एसिडिटी या बेसिसिटी। एसिड होगा तो क्या हो जाएगा, बेसिसिटी, अगर बेस है तो क्या हो जाएगी, एसिडिटी। तो अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में किसके बराबर है, मोलैरिटी के। तो ये किसके बराबर चला था, नॉर्मलिटी के। तो नॉर्मलिटी बराबर आ गया हमारा मोलैरिटी इनटू एसिडिटी या बेसिसिटी। ये क्या आ गया हमारा, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन। अगर हमें क्वेश्चन अगर हम देखें 0.03 मोलैरिटी ऑफ H2SO4 दे रखा है और हमसे क्या कैलकुलेट कराया है, नॉर्मलिटी को हमसे कैलकुलेट कराया है। तो हम क्या लगा देंगे, नॉर्मलिटी बराबर मोलैरिटी हमें कितनी दे रखी है, 0.03। तो हमें अब क्या है, हमारे पास एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 × 2। तो हमारे पास नॉर्मलिटी आ गई 0.06 नॉर्मलिटी। इससे क्या, इस रिलेशन से हम क्या कर लेंगे, नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे।